तबाह किए 3 F-35 जेट। ईरानी दावे से ट्रंप के उड़े होश। पांच महीने से ज्यादा की ईरान जंग अब पूरे अरब वर्ल्ड को खूनी जंग में घसीट चुकी है। दूसरी तरफ जब से वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मीटिंग हुई है, उसके बाद से ईरान से लेकर इराक तक ईरानी ठिकानों और लड़ाकों पर बेतहाशा हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 जेट को तबाह करने का दावा करने वाला ईरान अब एक ऐसे युद्ध में कूद चुका है जहां रोजाना उसके हमला करने का दायरा और अरब देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जॉर्डन के अलावा बहरीन की राजधानी मनामा में ईरान ने जबरदस्त ड्रोन हमला अमेरिकी अड्डों पर किया है। इसके अलावा अभी तक युद्ध अरब देशों तक सीमित था, लेकिन ईरान ने अफ्रीका का दरवाजा कहे जाने वाले मिस्र पर भी हमला करके अब अमेरिका को चौंका दिया है। हमलों से अछूता रहा मिस्र भी अब ईरान के हमलों की चपेट में आ चुका है। ईरान ने मिस्र में अमेरिकी तेल टैंकर जहाजों पर हमला करके अमेरिका और मिस्र को बुरी तरह से चौंका कर रख दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि भीषण हमलों के बीच भी ईरान और अमेरिका मध्यस्थों के जरिए बातचीत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो खुफिया इनपुट युद्ध में शामिल सभी देशों से मिल रहे हैं, उनके मुताबिक युद्ध का दूसरा राउंड बेहद तेजी से चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। खबर तो यहां तक है कि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के साथ मिलकर ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाकों पर जबरदस्त जमीनी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। हम आपको ईरान युद्ध का वो ब्लैक चैप्टर दिखा रहे हैं जो इस युद्ध को महायुद्ध में बदल चुका है। जला डाले 3 F-35 जेट। जॉर्डन में ईरान का जबरदस्त हमला। पश्चिम एशिया की जमीन पर महायुद्ध अब अपनी सबसे खौफनाक सीमा को लांघ चुका है। हवा में गरजते F-35 लड़ाकू विमान, आसमान को चीरती बैलिस्टिक मिसाइलें और समंदर की लहरों पर मंडराते सुसाइडल ड्रोन। पिछले 24 घंटों में युद्ध का दायरा इराक से लेकर मिस्र के मुहाने तक फैल चुका है। एक तरफ जॉर्डन की सरहद पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का ईरानी दावा है, तो दूसरी तरफ इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के भारी हमलों से जमीन कांप उठी है। वहीं मिस्र का दमियेटा पोर्ट जल रहा है। और सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका के F-35 जेट को तबाह करने को लेकर ईरान ने दावा क्या किया है और अमेरिका ने इस खबर पर क्या बयान दिया है। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्डन की हवाई सीमा से। पिछले 24 घंटों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण बौछार कर दी है। 30 जुलाई 2026 को ईरानी स्टेट मीडिया और IRGC कमांड ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जॉर्डन के ऊपर अमेरिका के 3 सबसे अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि उसके नए मिसाइल डिफेंस नेटवर्क ने अमेरिकी एयर सुप्रीमेसी को चकनाचूर कर दिया है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेकाबू हो गए हैं। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक विरोध प्रदर्शन जारी है। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मार्शल मुनीर ने स्नाइपर से गोलियां चलवाई हैं। तो वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री और मुनीर के रिश्तेदार मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। दूसरी ओर शहबाज सरकार की टेंशन कॉकरोच पार्टी की एंट्री ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। देखिए।
पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में हालात बेकाबू हो गए हैं। मुजफ्फराबाद में जंग जैसे हालात बन गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। ऐसा तब हुआ जब ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी रेंजर्स और सुरक्षा बलों ने रोका तो दोनों तरफ से तीखी झड़पें और गोलीबारी हुई है। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए 27 जुलाई और उसके बाद की कुछ तस्वीरों को देखना जरूरी है। सैकड़ों लोगों की भीड़, ताबड़तोड़ चलती गोलियां और धुएं का गुबार। ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलाकोट का है। हर तरफ अफरा तफरी का मंजर दिखाई देता है। लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज नहीं थमती। और जब थमती है तो पता चलता है कि सुरक्षा बलों की गोलियों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो गए हैं। POK में कत्लेआम, मुनीर की सेना ने किया मास मर्डर। पाकिस्तान में बारूदी बवाल, POK से बलूचिस्तान तक भड़की बगावत की आग। जनरल राज के खिलाफ विद्रोह भड़का, मुनीर के जुल्म के आगे नहीं झुकेगा POK। चुका गुलामी ना तन सर जुदा हुआ, लेकिन गुलामी की जिंदगी ना और मजीद जी सकने, गुलामी की जिंदगी और लोगों ना जी सकने, गुलामी की जिंदगी ना जी सकने। या आजादी या मौत, या कामयाबी या शहादत, या कामयाबी या मौत, या आजादी या शहादत। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। 53-54 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। खासतौर पर POK में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध को दबाने के लिए मुनीर की फौज हर तरह के अत्याचार पर उतर आई है। दूसरी ओर बलूचिस्तान में विद्रोह की आग काफी पहले ही जल उठी है। मतलब बलूचिस्तान में बारूदी बगावत तो POK में विद्रोह की आग ने आसमान को धुआं कर दिया है। इंसाफ मांगने के लिए या जस्टिस मांगने के लिए नहीं निकली, बल्कि मैं अपने भाइयों को बताने के लिए आई हूँ कि आप लोग निकले हो, शहादतें पेश की हैं, हम आपके साथ हैं। आपके बाद हम निकलेंगे, हमसे बुराई नहीं है आपके साथ। हम जब भी बुलाएंगे हम निकलेंगे, हम आपके साथ स्टैंड लेने के लिए निकलेंगे। अब हम शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमें किसी चीज का डर नहीं है। जो गोली चलाने वाले हैं मैं उनको बता देती हूँ, अब हमें किसी चीज का डर नहीं है। अब हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, अब जो कहेंगे हम खुद करेंगे। POK में जारी हिंसा की 4 तस्वीरें देख लीजिए। देखिए कैसे मुनीर की सेना बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को अपराधियों की तरह पीट रही है, उन्हें गोलियां मारी जा रही है। एक लड़के को तो बालों से खींचते हुए अपने साथ ले गए। महिलाओं तक को बख्शा नहीं गया, उन्हें डराने के लिए भी गोलियां चलाई गई। एक शख्स को घर में घुसकर घर की छत पर पीटा गया। हद तो तब हो गई जब अपनी करतूत छिपाने के लिए सुरक्षा बलों ने POK के कई इलाकों में CCTV तोड़ने शुरू कर दिए। अब एक वीडियो मीरपुर का देख लीजिए, जिसे JAAC यानी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने जारी किया है। वीडियो में पाकिस्तान की पुलिस आम लोगों की मोटरसाइकिलों को तोड़ती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली का भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पुलिस और रेंजर निहत्थे लोगों को पीटते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने POK में कश्मीरियों पर बेइंतहा जुल्म ढाए हैं, जिसे लेकर वहां के लोग अब भी दहशत में हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, गोलियां चल रही है, POK में इंटरनेट बंद है,